भगवान के तो बहुत सखा भये, परंतु श्री हनुमान जी के केवल एक सखा इस यात्रा में। कौन है? विभीषण जी। भाई पिता के मित्र अलग होते हैं, पुत्र के मित्र अलग होते हैं और पौत्र के मित्र अलग होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई व्यक्ति ऐसा जो पिता का भी मित्र हो, पुत्र का भी मित्र हो और पौत्र का भी मित्र हो तो परिवार का प्रधान शत्रु है। मित्रता एक पीढ़ी तक रखनी चाहिए, दोनों पीढ़ी तीनों पीढ़ी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसका ग्रेडेशन मेंटेन होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज को भक्तराज विभीषण ने मां का दर्शन कराया, यही श्री हनुमान जी विभीषण जी की मैत्री है। परंतु जब भगवान ने उनको मित्र संबोधन किया तो श्री हनुमान जी समझ गए कि अब हमारा यहाँ क्या मैत्री संबंध रहेगा, अब इनको काका भाव से रखना है। तो श्री हनुमान जी महाराज उस भाव में प्रवेश कर गए कि तो ज्ञानी नामक गण्य में मौन हो गए। किष्किंधा का एक प्रसंग है, सुग्रीव जी का परिचय श्री हनुमान जी महाराज दास भाव से कराते हैं, परंतु जब भगवान मिले तो सुग्रीव में दास भाव की योग्यता उपस्थित देखी नहीं। भगवान ने अनेक प्रसंग सुनाए, सुनेंगे हम आप, अनेक प्रसंग सुनाए, सावधान किया, परंतु देखिए किसी बात को सुनकर समझने के लिए इसमें धारिता चाहिए। इस धरातल में सामग्री चाहिए, हर बात हर को समझ में नहीं आती है, क्योंकि सबका जो पात्र है ना वो अपने अपने प्रकार का। सुग्रीव जी भगवान के सखा भय, भगवान के बनाए, तब हनुमंतो भय दिशि की सब कथा पावक साखी देई पुनि जोरी प्रीत दृढ़ाई। भगवान से मैत्री बन गई सुग्रीव जी की, क्योंकि भगवान ने कृपा कर दी। तथापि सुग्रीव को भगवान के भुजाओं पर विश्वास नहीं हुआ। अंत में सख्य भाव में सुग्रीव जी ने भगवान का परीक्षण किया। क्यों? विश्वास दूसरे में आरोपित नहीं होता है, पहले अपने में लेना पड़ता है। हमको हमारे में विश्वास होगा तभी हमको दूसरे में होगा और हमारे में दूसरे का होगा। विश्वास में पहले अपने आना होता है, दूसरा हमारे में विश्वास करे, अनिवार्यता नहीं। भगवान का परीक्षण करते हैं कौन? सुग्रीव जी। कारण अपने में विश्वास नहीं है। भगवान ने परीक्षा भी दे डाली, भगवान ने पीर लीला कर दी। जब बाली ने समझाया है, डरा है, घुसा, भगे सुग्रीव जी। भगवान से कहे आपने तो बहुत अच्छी मैत्री निभाई प्रभु। भगवान फिर विनोद करते हुए कहते हैं दोनों भैया एक जैसे हो, सोचा मिलेंगे तो कहीं मैत्री भाव न बन जाए, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। फिर अंत में भगवान ने बाली को बाण मारा है। बाली वीर है, सरकार रघुवीर है, बाली शरण में आए। भगवान ने उनसे कहा ऐसा ऐसा क्यों किया? अरे प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, हम वीर हैं, कोई हमको ललकारेगा हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? ये सुग्रीव ललकारा, मैं आया। आपकी अर्धांगिनी ने बताया नहीं? बताया तो ये कौन सा वीरत्व है, कोई रोक रहा है तो हम रुक जाएं? अब बड़ा मधुर संवाद हुआ। भगवान ने उनको नीति बताई चार। अंत में बाली बोले सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोह, प्रभु वजहूं मैं पापी अंत हो कि प्रारंभ भगवत शरणागति बिना सत्कर्मों के एकत्रीकरण के संभव नहीं।
कथा सुनकर सत्कर्म में जब जीव गति करता है तो उसका मन सात्विक भाव लेकर भगवान में समर्पित हो जाता है। कथा क्यों है? भगवान के ऐश्वर्य और स्वरूप के बोध कराने के लिए भगवान की कथा है। हमको भी हो, आपको भी हो, इनको भी हो, उनको भी हो। बाल की बातें सुनकर भगवान ने कहा अचल करऊं तन राखहु। बाली ने कहा प्रभु अब क्या रखना है, विदा करिए। भगवान ने बाली को भेजा निज धाम, लेकिन जाते जाते बाली ने कितनी अद्भुत व्यवहार पद्धति बनाई। बोले यह तनय मम सम विनय बल कल्याण व्रत प्रभु सुर नर दास अंगद की दास अंगद की दास अंगद की। भगवान ने विदा किया। ये भाव कहने का है कि हमारे में यदि भजन है, संस्कार है, तप है, बीच में संगति बिगड़ती भी होती है तो भजन का प्रताप उसको संभाल देता है। इसलिए भजन मनुष्य के जीवन में अनिवार्य संयोग से होना चाहिए। आपने गीत सुना होगा प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी भजनानंद जी महाराज का, जो करते रहोगे हरि भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन धीरे धीरे मिल जाएगा तमन्ना। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
की करो प्रेम से सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। ओ करके रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, बस धीरे धीरे। ये भजन क्या है? भगवान की सेवा भजन।